दरभंगा जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16 से बढ़कर अब 22 हो गई है। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा बताया गया कि संदिग्ध मरीजों को रैंडम जांच के लिए 6 मरीजों का कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि कर दी गई है। ये सभी लोग विभिन्न प्रखंड के क्वारंटाइन केंद्रों में अलग अलग ठहरे हुए हैं। इनमें से 3 मरीज बहादुरपुर प्रखंड के हैं और बाकी 3 में से एक बेनीपुर, अलीनगर एवं कुशेश्वर स्थान के हैं। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन दरभंगा को उपरोक्त 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों को डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर उन लोगों की समुचित चिकित्सा कराने का निर्देश दिया है। इस प्रकार जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 16 से बढ़कर 22 हो गई है। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया है कि 16 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और पहले के बाकी 11 मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण अभी नहीं दिख रहे हैं। सभी मरीज स्वस्थ हैं, लेकिन उक्त सभी मरीजों को समुचित चिकित्सा की जा रही है। साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। उन लोगों की पहचान कर उनकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने ये बातें मीडिया प्रतिनिधियों को भी संबोधित करते हुए कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षात्मक बैठक की, जिस बैठक में बिहार के अपर सचिव से लेकर के कई मंत्री भी शामिल हुए थे। आपको बताते चले कि बिहार सरकार के द्वारा ये समीक्षात्मक बैठक इस बात को लेकर किया गया है कि इस लॉकडाउन के अवधि में जो दिन दिहाड़ी करने वाले मजदूर अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन कर गए थे, ऐसे स्थिति में वो अपने राज्यों में वापिस हो रहे हैं और उनको अविलंब रोजगार कैसे सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाए, इस विषय पर समीक्षात्मक बैठक मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि बिहार में स्किल मैपिंग की तैयारी की जा रही है। स्किल के आधार पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी और उसी से रोजगार सृजन की जाएगी। नए उद्योग की स्थापना के लिए नई रूपरेखा सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। अभी तक राज्य में 80,000 से ज्यादा मजदूरों की स्किल टेस्टिंग कराई गई है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि एक पोर्टल बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिस पर आप अपना सारा डिटेल्स लोड। नीतीश कुमार ने कहा है कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मनोरंजन कर योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है हर एक जिला में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा नुक्कड़ नाटक भी कराई जाएगी। स्किल मैपिंग के उपरांत श्रमिकों को उसके हुनर और अनुसार के कार्य देने की कोशिश राज्य सरकार के द्वारा जारी है। साथ ही बंद पड़े कुछ कल कारखाने को भी सरकार चालू करने की मौके को तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, स्किल के आधार पर उद्योगों की होगी स्थापना। औद्योगिक नीति में सुधार के लिए बनेगा टास्क फोर्स। केंद्र द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज को लेकर बिहार में हो रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया है। प्रवासी श्रमिकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार में उनकी स्किल क्षमता के हिसाब से नए उद्योगों की स्थापना की तैयारी है। नए उद्योगों की स्थापना की रूपरेखा और मौजूदा उद्योग नीति में सुधार की कार्य योजना तैयार करने के लिए टास्क फोर्स बनेगी। इसकी जानकारी आईपीआरडी के सचिव अनुपम कुमार ने दी। जो इकोनॉमिक पैकेज घोषित किया गया उससे संबंधित जो विभाग हैं उनकी गहन समीक्षा की गई है। आज मुख्य रूप से कृषि और जो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है, इसके अलावा उद्योग विभाग है इंडस्ट्री से रिलेटेड, और ग्रामीण विकास विभाग है जिसमें मनरेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह के बारे में काफ़ी डिटेल में समीक्षा की गई है कि पैकेज से हमको क्या मदद हो सकती है और इससे हम किसानों को, श्रमिकों को, जो हमारे औद्योगिक उद्योगों में लगे हुए लोग हैं उनको, जो मनरेगा में काम कर रहे हैं वो लोगों को, और इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग हैं उनको कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं अधिक से अधिक, उसके लिए क्या होमवर्क हमको करना पड़ेगा और क्या हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद उद्योग विभाग ने एक पोर्टल तैयार किया है, जिस पर उद्यमी अपना पूरा ब्यौरा दे सकते हैं। कामगारों को उनकी जरूरत के हिसाब से काम उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। सभी जिलों में प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग हो रही है। अब तक 80,000 से ज्यादा श्रमिकों की स्किल मैपिंग करके डाटा बैंक तैयार किया गया है। प्रवासी मजदूरों को बिहार लाने को लेकर बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर ही केंद्र सरकार ने प्रवासियों को रेल से उनके घर वापस भेजने का फैसला लिया था।
अब एक बार फिर मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से बात कर 50 ट्रेन चलाने की स्वीकृति दी है। जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको लाने के लिए कई प्रकार के इंतजाम कर रही है और उन इंतजामों को प्रतिदिन हम लोग लगातार बढ़ा भी रहे हैं। हम लोगों ने 5 ट्रेन से शुरुआत की, 5 से हम लोग 15 तक पहुँचे, 15 से 30 तक पहुँचे और आज मुझे आपको बता करके खुशी है कि कल हम लोग 50 ट्रेन को बिहार में रिसीव करेंगे। अर्थात हम लोगों ने अपनी हैंडलिंग कैपेसिटी जो 10 ट्रेन की थी उसको बढ़ाकर 50 ट्रेन कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम 50 ट्रेन लगातार अगले 7-8 दिन लें। इससे जो हमारे मजदूर भाई बहन जो दूसरे राज्यों में हैं उनको अपने बिहार आने की चिंता से मुक्त करना एक मुख्य उद्देश्य है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर के नवगछिया में बस ट्रक के टक्कर में 9 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान तुरंत देने का निर्देश दिया है। साथ ही घायलों के समुचित इलाज कराने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। बिहार सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को बताने के लिए प्रशासन ने नायाब तरीका अपनाया है। इसी कड़ी में शेखपुरा जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी क्वारंटाइन केंद्रों पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों के द्वारा गीत, संगीत एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मनोरंजनकर योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में सभी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए बेतिया जिला प्रशासन मुस्तैद है। इसी क्रम में आवासित व्यक्तियों को सुविधा के साथ साथ ख्याल भी रखा जा रहा है। इसी को लेकर आवासितों को नियमित योगाभ्यास कराया जा रहा है एवं स्किल मैपिंग के उपरांत श्रमिकों को उनके हुनर के अनुसार कार्य भी देने की कोशिश की जा रही है। कोरोना संकट के बीच फंसे मजदूरों का श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार आना जारी है। इसी को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा ट्रेन से आए प्रवासियों की स्क्रीनिंग की गई एवं साथ में लाए गए सामानों को सैनिटाइज भी किया गया। सभी को भोजन का पैकेट, पानी की बोतल इत्यादि दिया गया है। लगेज को भी सैनिटाइज किया गया। इसके बाद बसों में बैठाकर क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। क्वारंटाइन सेंटर से निर्धारित अवधि पूरा होने पर घर जाने वाले के लिए वैशाली जिला प्रशासन द्वारा अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। चकब्यास क्वारंटाइन सेंटर से घर जाने वाले 3 आवासितों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया एवं एम्बुलेंस द्वारा घर भेजा गया। साथ में एक नीम का पौधा भी प्रदान किया गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जमालपुर पहुंचने पर मुंगेर जिला प्रशासन ने सभी यात्रियों का भव्य स्वागत किया। स्टेशन पर ही सभी की स्क्रीनिंग की गई एवं अल्पाहार और पानी का बोतल देकर संबंधित क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। क्वारंटाइन सेंटर में आवासितों को कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर संचालित क्वारंटाइन सेंटरों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश भी जारी किया है। क्वारंटाइन सेंटरों में मिलने वाली सुविधा को लेकर जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा सदर प्रखंड के कर्पूरी ठाकुर महाविद्यालय एवं मॉडर्न पब्लिक स्कूल क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया। निश्चित अवधि तक आवासित व्यक्तियों के भोजन एवं आवासन हेतु की गई तैयारियों का जायजा भी लिया गया। कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में लॉकडाउन के दौरान गठित कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की गई। बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार देने की मुहिम जारी है। इसी कड़ी में सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने मनरेगा में कार्य करने के इच्छुक श्रमिकों का क्वारंटाइन सेंटर में जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। मनरेगा के तहत जल जीवन हरियाली योजनाओं में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में पटना के खुसरूपुर क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मनोरंजन कर लोगों को जागरूक किया गया। दरभंगा के जिला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम लोगों के लिए कुछ संदेश दिया है। आपको बताते चलें कि जिला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि जिला मुख्यालय को छोड़कर जिला के सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन एवं रेड जोन में कोई छूट नहीं होगी। भारत सरकार के द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध पूर्व की तरह जारी रहेंगे। कंटेनमेंट एवं रेड जोन को छोड़कर से सभी क्षेत्र की श्रेणी एक समान की होगी। कंटेनमेंट एवं रेड जोन से बाहर सभी उपभोक्ताएं वस्तुओं की दुकानें खोलने एवं कतिपय वाहनों के परिचालन हेतु शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि जिला अधिकारी प्रेस वार्ता करते हुए दरभंगा के जिला वासियों के लिए क्या क्या छूट है, क्या क्या नहीं छूट है। दिनगत बांध दिया गया है, अमुक दिन अमुक दुकानें खुलेगी। ये
बांट दिया गया है। प्रत्येक सप्ताह के सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ऑड नंबर के साथ वाहन तथा मंगल, गुरु एवं शनि को, रवि को इवेन नंबर के वाहन चलेंगे। जिस वाहन का निबंधन संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा वह ऑड एवं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह नंबर इवेन होगा। टैक्सी, केब, ओला, उबेर आदि का परिचालन जिला के अंदर मात्र 2 सवारी के साथ ही अनुमान्य किया गया है। बाकी बातें आप जिला अधिकारी के मुख से खुद सुनिए। जिला अधिकारी ने क्या क्या निर्देश। संख्या 22 मिला है, जिसमें 5 रिकवर हो गए, 17 लोग एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है और विभिन्न प्रखंडों का स्थिति यह है और ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। आज भी 6 लोग पॉजिटिव हुए, सब बाहर से लोग आए हैं और इसमें हम लोगों का प्रयास रहती है कि क्वारंटाइन करा करके इन लोगों को समाज में जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसको बिल्कुल ख़त्म करके गांव में संक्रमण रोकने का। इसीलिए ब्लॉक क्वारंटाइन, विलेज और पंचायत क्वारंटाइन कैंप बनाएंगे। इसमें बड़ी संख्या में हमारे यहाँ आ रहे हैं लोग, लगभग 27,386 लोग अभी क्वारंटाइन कैंप्स में रह रहे हैं। लोगों को सभी समुचित व्यवस्था प्रदान की जा रही है। इसके अलावा हमारे अभी राशन कार्ड भी तेजी से बनने का काम किया जा रहा है। 70,000 जो हमारा टारगेट था नया राशन कार्ड, उसमें 86% बन गया था। 1,000 रुपया जो राशन कार्ड धारियों को देना है, ये 37,000 लोग छोड़ करके से सबको अभी 1-2 दिन के अंदर राशि चली जाएगी। 37,000 लोगों को भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द राशि मिल जाए। और अभी जो प्रखंड क्वारंटाइन कैंप में लोग रह रहे हैं, इन लोगों को सर्वे करके इन लोगों को स्किल सर्वे के अनुसार मजदूरी देने के काम भी चालू है। अभी ऑलरेडी पेंटर्स को आइडेंटिफाई करके स्कूल्स में पेंटिंग का कार्य लिया जा रहा है। कुछ टेलर को आइडेंटिफाई करके मास्क बनाने में हम लोग लगवा रहे हैं। इस प्रकार कई काम हम लोग अभी शुरू करवा रहे हैं। और इसके अलावा सरकारी काम, मनरेगा, कार्य विभागों के काम में भी प्रवासी मजदूर और स्थानीय मजदूरों को काम देने के लिए हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सर, लॉकडाउन 4 में रेडीमेड और कपड़ों की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, तो किस प्रकार उपभोक्ता सामग्रियों को हम लोग प्रखंड मुख्यालय में वर्जित किए हैं। जिला मुख्यालय में 1 से 24 वार्ड में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और शेष वार्डों में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को खोलने की अनुमति दिए हैं। खोलने का समय 11 से 4 बजे तक रहेगा और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजर और बार बार दुकानों को सैनिटाइज कराना और वहाँ पर ओवरक्राउडिंग नहीं करना, ये सब नियम लागू रहेगी। इसको दुकानदारों को पालन करना। जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक फाइंडिंग है, उसमें प्रॉपर दरभंगा में रहने वाले कितने केसेस हैं? देखिए, सब लोग तो बाहर से ही आए हैं। एक गोड़ा बोराम का केस हमें मिला था लगभग 10 दिन पहले, जो कन्हई गांव के यहाँ पर रहने वाले, उनको भी ट्रेस मिला है। वो संपर्क में आए थे बाहर से, एक व्यक्ति से वो क्लोज कांटेक्ट में आए थे, उनका क्लोज रिलेटिव थे और वो बाहर राज्य से रहते थे और उनके संपर्क में आने की वजह से उनका ये मिला। लेकिन अच्छी बात उस गाँव का रही है कि उनके अलावा किसी का कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। उनका क्लोज रिलेटिव भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए और उनका जो गांव में 32 लोगों का हम लोगों ने टेस्ट किया, आसपास घर में किसी का पॉजिटिव नहीं पाया गया। इसलिए हम लोग निश्चिंत हुए हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड उस गांव में नहीं हो रहा है। जिस तरह से सर लॉकडाउन फेज 4 किया गया है, जिस तरह से नरमी दी गई है लॉकडाउन में, ऐसे में जिला प्रशासन कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए, बचाव के लिए संक्षेप में क्या कर रही है? देखिए, संक्षेप में जो लॉकडाउन का नियम है उसको तो अनुपालन कराना होगा। नंबर 2, हम लोगों को ये देखना होगा कि अभी लोगों का आजीविका का भी सवाल है। वो सरकार जिस प्रकार सोच के साथ पहले पूरा लॉकडाउन और धीरे धीरे उसको छूट दे रही है, उसको लागू कराना ही उचित रहेगा। क्योंकि हमारे अभी लोगों को मजदूरी या अन्य जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी काम मिलना और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो भी साथ साथ होना बहुत जरूरी है। सड़कों पे जिस तरह से क्राउड नजर आ रहा है, ऐसे में जो हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस की, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि चूक होने की संभावना है। ये तो जागरूकता का भी हम लोग काम कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी अनुरोध करेंगे कि जहाँ लोग बाहर जाएं भी आवश्यक काम या जिसको छूट दिया उसको बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, इस प्रकार की जो नियम है, प्रोटोकॉल निर्धारित है, सब लोगों को जानकारी हो रही है, हो चुकी होगी, उसका पालन करें। सर, बिहार में पहली बार ऑड और इवेन के तर्ज पर ऑटो संचालन की बात
की गई है, तो सर किस प्रकार है ये पूरी ये व्यवस्था? ऑटो संचालन और ई रिक्शा संचालन ऑर्डर इवन की हिसाब से चलेगा। उसका चिट्ठी हम लोग निकाल रहे हैं और इसको हम लोग बता देंगे, लेकिन हफ्ते में 3 दिन चलेगा। सर जीवछ नदी की उड़ाही कार्य शुरू हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या योजना है और कितना लाभ मिलेगा इससे? क्योंकि जीवछ नदी का हम लोग पूरे सर्वे के काम शुरू किए थे कोरोना के पहले, और अभी 2 योजना उसमें स्वीकृत हुआ था और जल संसाधन द्वारा उसको उड़ाही भी शुरू कर दिया गया। इसमें जो हमारा मरे हुए जो नदी है उसका पुनर्जीवित करने का काम होगा और उसमें आसपास इलाकों में काफ़ी फायदा मिलेगा किसानों को। सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है काफ़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं और कुछ सिंघवाड़ा प्रखंड के कुछ गाँव में लोग जो है स्थानीय स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं। और देखिए कोशिश तो यही है और निर्देश भी यही दिया गया है कि सभी लोग अपना क्वारंटाइन कैंप प्रखंड में और पंचायत में बनाएं। स्थानीय स्तर पर बनाएं तो उसको तुरंत संपर्क करके वहाँ पर सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। सर एक कमतौल थाना क्षेत्र की एक लड़की है जो अपने पिता को जो है वो साइकिल पे बिठा के दरभंगा पहुंची है। कल एसडीओ उनसे मिले हैं, तो फिर उनके पिताजी को क्वारंटाइन कराया गया, उनको भी घर में रखा गया और घर में क्वारंटाइन कराया गया। उनको जरूर क्वारंटाइन पीरियड के बाद कुछ ना कुछ मदद हम लोग जरूर करें। जैसे सब बातें सामने आ रही कि उसे पढ़ने की इच्छा है, तो सरकार आगे पढ़ाई करने की उस लड़की की इच्छा है। क्वारंटाइन पीरियड के बाद उनको जरूर कुछ ना कुछ मदद हम लोग जरूर करें। पढ़ाई की इच्छा जो भी उनका इच्छा हो उसको भरपूर सहयोग हम लोग करने की कोशिश करें, जो हम लोगों उसका इसमें। सरकार ने सिर्फ घोषणा किया है कि पंचायतों में प्रत्येक परिवारों को मास्क वितरण किया जाएगा और साबुन वितरण किया जाएगा और 220 रुपये कुछ खाता में दिया जाएगा। ये किस तरीके से वितरण होगा? देखिए अभी मास्क वितरण अभी 10,000 के आसपास लोग वितरण हुआ है। मास्क उपलब्धता भी एक इश्यू है। अभी बड़ी संख्या में मास्क बनाने के काम जीविका कर रही है। जैसे ही मास्क उपलब्धता बढ़ेगी तो हम लोग वितरण भी अगला 10-15 दिन के अंदर करेंगे। और साबुन वगैरह जो साबुन भी साथ में ही देना है, तो मास्क उपलब्धता जैसे ही होगा बाकी चीज़ बहुत सारी जगह ऐसे अफवाहें हैं कि बहुत सारे पंचायतों में कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं मुखिया कहते हैं कि मैं अपने निजी फंड से दे रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है। आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मास्क और साबुन का वितरण सरकार के पंचम वित्तीय वर्ष जो फाइनेंस कमीशन का फंड है उसके माध्यम से वितरण किया जाए। मुखिया निजी फंड से नहीं कर रहा है। नहीं। सर रोजगार को लेकर आपने कहा कि स्किल सर्वे चल रहा है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकल कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, तो खास करके ये क्षेत्र मखाना का क्षेत्र रहा है और सरकार ने भी मखाना की बात इस पर हम लोग जरूर सोचेंगे। कृषि विभाग के साथ संपर्क करके हम लोग जरूर इसको कैसे बढ़ावा देना जाए उचित होगा। ठीक है, थैंक यू। हम लोग प्रखंड मुख्यालय में वर्जित किए हैं। जिला मुख्यालय में 1 से 24 वार्ड में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और शेष वार्डों में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को खोलने का अनुमति दिए हैं। खोलने का समय 11 से 4 बजे तक रहेगा और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइज़र और बार बार दुकानों को सैनिटाइज कराना और वहाँ पर ओवरक्राउडिंग नहीं करना, ये सब नियम लागू रहेगी। इसको दुकानदारों को पालन करना होगा। जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सभी का फाइंडिंग है उसमें प्रॉपर दरभंगा में रहने वाले इसमें कैसे? देखिए सब लोग तो बाहर से ही आए हैं। एक घोड़ा बोराम का केस हमें मिला था लगभग 10 दिन पहले, जो कनई गांव के यहाँ पर रहने वाले, उनको भी ट्रेस मिला है। वो संपर्क में आए थे, बाहर से एक व्यक्ति से वो क्लोज कांटेक्ट में आए थे, उनका क्लोज रिलेटिव थे और वो बाहर राज्य से रहते थे। उनके संपर्क में आने की वजह से उनका ये मिला। लेकिन अच्छी बात उस गाँव का रही है कि उनके अलावा किसी का कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। उनका क्लोज रिलेटिव भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया और उनका जो गांव में 32 लोगों का हम लोगों ने टेस्ट किया आसपास घर में, किसी का पॉजिटिव नहीं पाया गया। इसलिए हम लोग निश्चिंत हुए हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड उस गांव में नहीं हो रहा है। जिस तरह से सर लॉकडाउन फेज 4 किया गया है, जिस तरह से नरमी दी गई है लॉकडाउन में, ऐसे में जिला प्रशासन कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए बताओ कि संक्षेप में क्या कर रही है? देखिए संक्षेप में जो लॉकडाउन का नियम है उसको तो अनुपालन कराना होगा। नंबर 2, हम लोगों को ये देखना होगा कि अभी लोगों का आजीविका का भी सवाल है। वो सरकार जिस प्रकार सोच के साथ पहले पूरा लॉकडाउन और धीरे धीरे उसको छूट दे रही है, उसको लागू कराना ही उचित रहेगा। क्योंकि हमारे अभी लोगों को मजदूरी या अन्य जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी काम मिलना और इकोनॉमिक
जो एक्टिविटीज़ हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो भी साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। सर वो भी जिस तरह से खराब नज़र आ रहा है, ऐसे में जो हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस की, कहीं ना कहीं लग रहा है कि चूक होने की संभावना है। ये तो जागरूकता का भी हम लोग काम कर रहे हैं। वो आपके माध्यम से भी अनुरोध करेंगे कि जहाँ लोग बाहर जाएं भी, आवश्यक काम या जिसको छूट दिया उसको बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, इस प्रकार की जो नियम है, प्रोटोकॉल निर्धारित है, सब लोगों को जानकारी हो रही है, हो चुकी है, जो पालन तो बिहार में कई बार और इवेंट के तक तो ऑटो संचालन की बात ठीक है। ऑटो संचालन और ई रिक्शा संचालन ऑर्डर इवन के हिसाब से चलेगा। उसका चिट्ठी हम लोग निकाल रहे हैं और इसको हम लोग बता देंगे, लेकिन हफ्ते में 3 दिन चलेगा। सर जीवन नदी की गाड़ी कार्य शुरू हुआ है यहाँ पे, तो उसके क्या योजना है और कितना लाभ मिलेगा? ठीक है, जीवित नदी का हम लोग पूरे सर्वे के काम शुरू किए थे कोरोना से पहले, और अभी जो योजना हुआ था जल संसाधन द्वारा उसको कहीं भी शुरू कर दिया गया। इसमें जो हमारा मरे हुए जो नदी है उसका पुनर्जीवित करने का काम होगा और उसमें आसपास इलाकों में काफ़ी फायदा मिला है किसानों को। ग्रामीण क्षेत्रों शहर में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर नियमित तौर पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज तो खुद जिला के आला अधिकारी इसकी कमान थाम बैठे थे। आपको बताते चले कि आज डीएसपी अनुज कुमार खुद वाहन चेकिंग अभियान का निरीक्षण करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। लहरियासराय टावर से लेकर दरभंगा के आयकर चौराहा तक, इस दोनों के बीच में जितने मुख्य चौक चौराहे हैं, सभी जगहों पर डीएसपी अनुज कुमार खुद रुक करके वाहन चेकिंग अभियान का निरीक्षण किए। साथ ही उन्होंने सड़क पर उतरकर बिना हेलमेट, बिना मास्क के चलने वाले यात्रियों को हाथ जोड़कर निवेदन भी किया, आग्रह भी किया कि आप लोग बिना हेलमेट, बिना मास्क के घर से न निकले। साथ ही डीएसपी ने आम आदमियों से ये बात भी कही कि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ आवश्यक शर्तों के साथ कुछ छूट जरूर दी गई है, आप इसका फायदा न उठाएं, आप लॉकडाउन नियम का पालन करें। जैसे पहले लॉकडाउन 1 में नियम था, वही लॉकडाउन 4 में भी है। साथ ही डीएसपी ने यह भी कही है कि आप जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उस नियम का पालन करें। अगर आप मोटरसाइकिल से निकलते हैं तो एक गाड़ी पर मात्र 1 आदमी ही अलाउ किया गया है प्रशासन के द्वारा, आप डबल आदमी लेकर न चलें। अगर आप 3 पहिया वाहन से निकलते हैं तो ऑटो में 1 ड्राइवर के अलावा 2 आदमी ही रहेंगे, यानी 2 सवारी ही बैठेंगे। इस तरीके से कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, आप उसका अनुपालन करें और तब जाकर यात्रा करें। अनावश्यक आप अपने घरों से ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। नटराज डांस एकेडमी अपने कला से कोरोना से लड़ने और बचने के उपायों को अपने नृत्य के माध्यम से बताया है। यह नृत्य भारतीय नाट्यम शैली में बहुत ही आकर्षक प्रस्तुति कर समाज को संदेश दिया है, जिससे हम लोग समाज में कोरोना वायरस से सावधान रहकर कैसे आगे बढ़ना है। इस प्रस्तुति में लॉकडाउन में छलका कलाकारों का कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन से जनजीवन भले ही ठप हो गया हो, लेकिन मोहित खंडेवाल के द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी ऑनलाइन क्लास देने का जो कलाकारों की प्रस्तुति है वो कहीं न कहीं से सराहनीय है। अपने कला के जरिए इस संकट को वो व्यक्त कर रहे हैं।
राशन के लिए लाभुकों के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें से लगभग परसेंटेज राशन कार्ड बनकर आ गया है, जो कुछ दिनों में बंटने का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही जिनके खाते में राशि नहीं हस्तांतरित किया गया है सरकार के द्वारा, वहीं बीडीओ का कहना था इस बाबत कि सरकार के द्वारा उन हर एक व्यक्तियों के खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी जिनका राशन कार्ड का आधार से लिंक, जिनका लिंक नहीं भी हुआ है उनका लिंक कराया जा रहा है, जिनका डाटा मिसमैच कर गया है उनकी त्रुटि का लिस्ट वहां के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को सरकार के द्वारा मुहैया करा दी गई है। यथाशीघ्र सारे मिसमैच राशन कार्ड का आधार से लिंक कराकर उनके सहयोग राशि 1000 रुपया उनके खाता में सरकार के द्वारा भेज दी जाएगी। साथ ही वीडियो ने कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है उन सारी चीजों को मुहैया उन लोगों को कराया जा रहा है। आपको बताते चलें कि बहादुरपुर प्रखंड में अभी तक 1591 लोग क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, जिनके लिए डिग्निटी किट, सैनिटरी किट्स के साथ साथ चिकित्सीय सुविधा और खाना आवासन की सुविधा बीडीओ के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही बीडीओ ने यह भी बात कही है कि आज इसमें 1591 में कुछ इजाफा होना अभी बाकी है। गाड़ी आई है अन्य राज्यों से, इन सभी को आज शाम तक क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लॉकडाउन नियम के मामले में जिलाधिकारी के द्वारा थोड़ी सी ढील क्या दी गई कि अब सारे लोग माथा पर ही चढ़ने के प्रयास करने लगे। ये दृश्य आप देख रहे हैं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के गुल्लोवारा का ये दृश्य है। ये दुकानदार की आप इशारा देख रहे हैं, जो ये क्या इशारा कर रहे हैं, ये शहर के जाने माने दुकानदार हैं कपड़ों की। जिला प्रशासन का आदेश है कि दिन के 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आप कपड़े की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन 4 बजे के बाद आप दुकान नहीं खोल सकते। लेकिन ये कपड़े की दुकानदार अभी 5:30 सवा 5 हो रहा है, फिर भी दुकान खुले हुए हैं। जब मीडिया इनसे प्रश्न करता है तो ये मीडिया पर झल्ला के बोलते हैं जैसे मीडिया उनका स्टाफ हो, और मीडिया जब उनसे कुछ और बात करना चाहता है तो मीडिया को छोड़कर अपने दुकान से उठकर भाग जाते हैं हाथ चमकाते हुए। वहीं दूसरी तरफ एक ही दुकान नहीं खुली है, पीछे के दरवाजे से भी दुकान खोला जाता है। दुकान का मालिक स्वयं दुकान का शटर गिरा के आगे कुर्सी लगा के बैठा रहता है, उसके पीछे 2-4 उसके नामुंदे स्टाफ अगल बगल में मंडराते रहते हैं। जैसे ही कोई ग्राहक नजर पड़ता है, ग्राहक आता है कि चोरी चिपके से पिछले दरवाजे से ग्राहक को अंदर ले जाया जाता है और फिर उनको कपड़े की दुकान से कपड़ा की दुकानदारी कराया जाता है। ये बात जनहित एक्सप्रेस न्यूज नहीं कह रही है, ये बात वहां पर ही एक दूसरा दुकानदार है जो इस बात की पुष्टि कर रही है कि पुलिस जब भी आती है वो सीधा सामने देखकर चली जाती है, वो अगल बगल नहीं देखती, उसके आंखों के सामने में ही दुकान खुलती है और ग्राहक कपड़ा लेके जाते हैं। हम लोग 4 बजे अपना दुकान बंद कर लिए हैं, कुछ दुकानदार अभी भी अपना दुकान खोल रखे हैं, और वहां के स्थानीय एक दुकानदार, उस दुकानदार के ऊपर तो दोष मढ़ ही रहे हैं जो दोषी दुकानदार हैं, साथ ही पुलिस के भी ऊपर वो अनियमितता का आरोप। जिला अधिकारी के अनुसार 11 बजे से 4 बजे तक दुकान खोलने का ऑर्डर दिया गया है। आज देख रहे हैं मार्केट में दुकान जो है 5 बजने जा रहा है, 5 साढ़े 5 बजे अभी तक दुकान खुली हुई है। इसको जो है जिला को ध्यान देना चाहिए, कम से कम 4 बजे दुकान बंद हो या शटर गिर जाना चाहिए कि आप सोशल जो होता है दूरी बना के रहने के लिए भी देर नहीं है, दूरी बनाएगा। दुकान पर जो भीड़ वैसे ही लगा हुआ है, जो लोग जो है एक दूसरे के सड़क पर खड़े हैं। किस एरिया का मामला है? ये जो है गुल्लोवारा का बाजार का है। क्या नाम है आपका? गुल्लो प्रसाद बिहारी। मामला यही है कि जो भारत सरकार का जो आदेश हुआ कि लॉकडाउन को नियम का पालन करें, उन्होंने फिर अपना बिहार सरकार को दे दिया, बिहार सरकार ने डीएम को दे दिया। अब डीएम साहब का आदेश हुआ कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आप दुकान खोलें, उसके बाद आप बंद कर दें। हमने दुकान बंद कर दिया, बाकी सभी लोग बंद कर दिया, लेकिन पुलिस जो है वो प्रॉपर पुलिस का काम नहीं हो रहा है। आप दुकान पर देखें, दुकान पर भीड़ लगी रहती है, दुकान बंद करके भी लोग अपने भीतर से अपना सामान बेचते रहते हैं। अभी भी बहुत सारे दुकान खुली हुई है, अभी भी दुकान पूरी खुली हुई है। यू कैन से इट इज एब्सोल्युटली लैक ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर इज नो मैनेजमेंट रिगार्डिंग दिस फैक्ट। सो पुलिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स
कभी आपके एसएसपी साहब कभी आपको देखने नहीं आता, चेक करने नहीं आता। जो भी पुलिस आती है वो सीधे देखती रहती है सामने। अरे अगल बगल झाँक करके देखिए कि लोग बंद करके क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप तो बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। पुलिस क्या, पुलिस तो बेवकूफ़ बना रही है लोगों को। वो तो अपना जो है ड्यूटी बजा रही है अपने, बस हो गया, हमारी ड्यूटी हो गया, दैट्स फाइनल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभुनाथ गुप्ता हुआ, मैं सीनियर एडवोकेट हूँ कोर्ट में। दरभंगा के NH 57 पर दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले मजदूरों के बीच खाद्य सामग्री और पानी का बोतल वितरण किया गया, जिसमें पटना विश्वविद्यालय के पूर्व महासचिव मणिकांत मणि ने कहा कि जिस प्रकार अन्य राज्यों से लोग पैदल और भूखे बिहार आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि बिहार के युवा को रोजगार कितना आवश्यक है। अगर बिहार में ही इनको रोजगार मिल जाए तो इन्हें अन्य राज्यों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही मणिकांत मणि ने कहा कि मैं बिहार सरकार से ये आग्रह करता हूं कि इस मौके पर जितना प्रवासी मजदूर बिहार वापस आए हैं, बिहार में ही इन्हें रोजगार मुहैया कराने का काम किया जाए, उद्योग फैक्ट्री लगाया जाए, ताकि हमारे बिहार के श्रम शक्तिकार जो हैं वो बाहर न जाएं, अपने ही राज्य में अपना रोजी रोटी का व्यवस्था कर सकें और ऐसे बदहाल परिस्थिति से बच सकें। ज्योति ने मिथिला की महिला की जीवटता को राष्ट्रीय स्थिति पर स्थापित किया है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन इसके जज्बे को सलाम करती है। ज्योति जिस तरह से अपने बीमार और घायल पिता को साइकिल पर बिठाकर दिल्ली से अपने गांव तक ले आई, उससे दिलेरी का पता चलता है। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां को इससे सीख लेनी चाहिए। उपरोक्त बातें डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा ने कही। साथ ही ज्योति को मिथिला वीरांगना के सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्री झा ने बताया कि इस दिलेर बच्ची को संस्था के द्वारा समय समय पर हर संभव मदद की जाएगी और गरीबी इसके प्रगति के मार्ग का बाधक नहीं बनेगी। कमतौल थाना क्षेत्र के सुरहल्ली गांव निवासी मोहन पासवान की 13 वर्षीय पुत्री ज्योति सम्मान पाकर फूली नहीं समाई और उन्होंने कहा कि यह काम मैंने सम्मान या अन्य प्रकार के लालच में नहीं किया है, बल्कि एक पुत्री होने का दायित्व निभाया है। मुझे जब भी ऐसा मौका मिलेगा मैं अपने माता पिता की सेवा करती रहूंगी। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस विषम परिस्थिति में भी ज्योति जिस तरह से साइकिल चलाते हुए अपने बीमार पिता को दिल्ली से लेकर अपने गांव आ गई, ये अद्भुत कारनामे से कोई कम नहीं है। इसकी चर्चा पूरे देश में है। मिथिला के प्रसिद्ध संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो के साथ प्रोत्साहन राशि प्रदान कर इसकी हौसला की अफजाई की है। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा
और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजल हाई स्कूल, एंजल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो, दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृपितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।